Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 10 of exercise 7.2. So here we are going to start from question number 11 onwards. So let's start the lecture. सो ये मेरे पास क्वेश्चन है। मैं इसको क्या करती हूँ, सबसे पहले हम इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है। सो पहले पूरा क्वेश्चन को इंटीग्रल एंड डीएक्स और आई लिख लूँगी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x+4 को t लेट कर लेती हूँ तो मेरे पास ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ t हो जाएगा। अब मुझे dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने x+4 को t लेट किया है। तो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 4 का 0, dt बाय dx। सो dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ मेरा dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू, अब देखिए x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर x+4 इज t, देन मैं x को क्या लिख सकती हूँ, t-4। ओके। और नीचे क्या आ गया मेरे पास, √t एंड dx तो मेरा dt हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो गया सॉल्व करना, राइट। 4/√t dt कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको बोलिए। i इक्वल्स टू, इसको मैं √t लिख सकती हूँ, माइनस, देखिए t/√t को आई कैन राइट √t बिकॉज t को √t इंटू √t लिख सकते हैं। और ये मेरे पास क्या है, 4t⁻−1/2 dt। ठीक है। अब मैं इनका इंटीग्रल, ये क्या है, √t मीनिंग t⁻1/2। ठीक है। √t मीनिंग t⁻1/2। अब इंटीग्रेट करेंगे, t⁻3/2 -4 t⁻, क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 +1 करते हैं ना इसमें, अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2। सो ये मैं लिख सकती हूँ 2/3 t⁻3/2 और ये 1/2 का भी रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 2/1 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 4 × 2/1, ओके, एंड t⁻1/2। सो मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 2/3 3/2 -8 t⁻1/2। अब मैं क्या कर लूँगी, इस t को मैं किससे रिप्लेस कर लूँगी लास्ट में, x+4 से। सो 2/3 x+4⁻3/2 -8 एंड प्लस c, x+4 पावर 1/2, ठीक है, प्लस c। ओके। जहाँ मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ वहाँ से मेरा कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3/2। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फ्रेमिंग कर लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर dx और i लिख लिया हमने, सिर्फ इंटीग्रल लगाया, dx लिखा, i लिखा, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आपको स्टार बना लेना चाहिए कि बिफोर एग्ज़ाम इसका एक बार ही इसको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। एक बार देख सकें या ज़्यादा टाइम से इस क्वेश्चन का रिवीजन दीजिए। सो x³ - 1 को t, ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशलिटी है या कुछ डिफरेंट है, बट क्योंकि ये पावर समटाइम 1/3 है, कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं या मिस्टेक हो जाती है जनरली बच्चों की इस क्वेश्चन को करने में, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो 3x² = dt/dx। सो माई dx विल बी dt/3x², क्योंकि मुझे इस dx को रिप्लेस करना है ना। अगर मैंने इसको t लेट कर लिया तो मुझे dx को भी हटाना पड़ेगा, dx को मुझे dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब इसको मैं t लिख सकती हूँ, इसकी पावर 1/3, x की पावर 5 और dx की जगह पे dt/3x²। ओके।
अब मैं क्या कर सकती हूँ बोलिए, यहाँ पे मेरा 1/3 कांस्टेंट निकल गया, t की 1/3, और ये मेरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, x की पावर 3 dt। ओके, ये आ गया मेरा। अब I इक्वल्स टू 1/3 t की 1/3 एक्स क्यूब को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एक्स। अब देखिए यहाँ मेरा ये t है, dt है, मुझे x को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन मेरा पूरा t एंड dt के फॉर्म में होना चाहिए। सो एक्स क्यूब को व्हाट कैन आई राइट, इट कैन बी रिटन एज t + 1 dt, राइट, t + 1 dt। अब तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए, 1/3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस, ठीक है, इसको इससे करेंगे ये 1/3 रहेगा, और dt। बस अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की 4/3 + 1 ना, तो अब कितना हो जाएगा 4/3, देखिए 4/3 + 1 करेंगे तो कितना होगा आपका ये 7/3/7/3, राइट। और यहाँ पे t की, यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4/3/4/3 + c, ठीक है। सो यहाँ से ये 3 बाहर लेंगे जब हम, सो ये 3 कॉमन लेंगे, तो ये 3 से हमारा ये 3 दोनों के साइड है ना, तो ये 3 ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा 3/7 3/4, एंड 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा t की ये हो जाएगा मेरे पास 1/7 t की 7/3, और यहाँ पे 1/4 t की 4/3 + c। मैंने क्या किया है, यहाँ पर 7 एंड 3 कॉमन लिया है, ठीक है। 3 को पहले मैं न्यूमरेटर में ले गया एंड देन आई टुक 3 आउट, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। सो ये हो गया मेरा ये। अब मैं t को इजीली रिप्लेस कर सकती हूँ, तो t क्या था मेरा x³ - 1, इसकी पावर 7/3 + 1/4 x³ - 1 की 4/3 + c। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। I = x² / 2 + 3x³ dx। ओके, अब देखिए हमारे पास ये अगर x³ को मैं t लेट करूँ तो वो क्या होगा मेरा, x³ को अगर मैं t लेट करूँ तो वो 3x² होगा, मीन्स वो x² मेरा कैंसिल हो सकता है। बट अगर मैं इस पूरे को ही लेट कर लूँ 3, तो 2 का तो वैसे भी डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो वो काम चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 3x³ को मैं t लेट कर लेती हूँ। सो मेरा dt/dx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा 2 का 0 हो जाएगा एंड 9x²। क्यों मैं ले रही हूँ x³ को ही मैं t, क्योंकि x³ का x² फॉर्म में डेरिवेटिव होता है, तो x² मेरा कैंसिल होगा। बट अगर मैं इस पूरे को भी लेट कर लूँ तो वो 2 का डेरिवेटिव मेरा 0 हो जाएगा। सो नाउ अब मैं क्या कह सकती हूँ बोलिए, यहाँ मेरा क्या है x² है, दिस इज़ माई t³ हो गया, एंड dt अपॉन, अच्छा यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूंगी dx की, दैट विल बी 9/dt/9x²। यहाँ मैंने नहीं निकाला dt, और ये इधर शिफ्ट कर देंगे तो dx मेरा क्या हो जाएगा, dx विल बी dt/9x²। ओके, सो x² कैंसिल हो गया मेरा, 1/9 1/t³ dt। सो 1/9 इट इज़ t की पावर -3 dt। सो ये मेरा I हो गया। अब बस कुछ नहीं, इंटीग्रेट कीजिए, 1/9 t की पावर क्या हो जाएगा -3 + 1 -3 + 1, जो हमारा बेसिक रूल है। ओके, सो दिस विल बी t की पावर -2 अपॉन -2 + c, तो -1/18 हो गया, एंड 1/t²। अगर पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एंड व्हाट इज़ माई t, मेरा t क्या है,
t क्या है 2 प्लस 3x³ ओके स्क्वायर प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन I इक्वल्स टू x log x का पावर m dx। अब देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x है एंड 1/x क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो अगर हम उसी चीज़ को लेट करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारा क्वेश्चन में अवेलेबल हो, ताकि वो मैं जब dx का dt लूँ तो वो इजीली कट हो जाए। तो यहाँ मैं क्या ले लूँगी, लेट t को मैं क्या लूँगी log x। सो dt बाई dx क्या हो जाएगा मेरा 1/x। सो x dt इक्वल्स टू dx। मेरी dx की वैल्यू निकाल। मैं ये बता देती हूँ आपको, ये काम हम इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, बिकॉज आई नीड टू कन्वर्ट हेयर dx इनटू dt। मुझे dx को dt में कन्वर्ट करना है। वाई? बिकॉज आई हैव सब्स्टिट्यूटेड log x एज t। मैंने log x को t लेट कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन पूरा t में होना चाहिए एंड dx ऑल्सो शुड बी इन dt इन फॉर्म ऑफ dt। सो x और ये मेरा t की पावर m dx विल बी x dt। x cancel 1/t raised to m dt. This is my I. Now I equals to, इसको मैं t raised to minus m लिख सकती हूँ dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी t raised to minus m plus 1/-m+1 plus c। सो क्या हो गया मेरा, ये हो जाएगा, इसको मैं t की पावर 1 - m लिख सकती हूँ अपॉन 1 - m प्लस c, और t को मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी log x से। ओके, सो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सॉरी, दिस इज m। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। I इक्वल्स टू x/9 - 4x² dx। लेट करेंगे हम यहाँ 9 - 4x² को t। रीज़न, x² का डेरिवेटिव 2x एंड x 2x मतलब 2x होगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, बट x क्वेश्चन में अवेलेबल है। सो x² का डेरिवेटिव 2x, 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट x है तो इसलिए मैंने, और 9 को भी साथ में ले लिया क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होना है। सो dt बाई dx क्या हो जाएगा मेरा -8x। तो dt बाई -8x इक्वल्स टू dx। dx का वैल्यू निकल गया मेरा। सो x एज इट इज़ लिखिए, यहाँ पे t dt अपॉन -8x -1/8 1/t dt क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है हमारा log t, 1/x का इंटीग्रेशन log x। ओके, सो -1/8। ओके, सो ये हो जाएगा log t प्लस c। सो -1/8 log t is 9 - 4x² प्लस c। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ मैंने जो इंटीग्रल यूज़ किया है, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx विच इज़ log x। ओके, प्लस c। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये हमारे e⁻² + 3 dx। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2x + 3 को t लेट कीजिए, dt बाय dx इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा। सो dt इक्वल्स टू 2 dx हो गया। या फिर हम कह सकते हैं dt अपॉन 2 इक्वल्स टू dx। तो अब हो जाएगा e⁻t dx को dt अपॉन 2। सो 1/2 e⁻t dt, राइट। सो 1/2 e⁻t का e⁻t होगा प्लस c, ठीक है। सो I इक्वल्स टू e⁻2 I इक्वल्स टू e⁻2x + 3/2 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन
इस क्वेश्चन को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा इसको करके बैठे, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है ना, तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम डायरेक्टली ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो ई रेज टू पावर 2x + 3 का ई रेज टू पावर 2x + 3 हो जाएगा। एंड उसके बाद इसका आप डेरिवेटिव करके उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये मैं इसके लिए शॉर्टकट वेज बता रही हूँ आपको, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है कि पावर आपका यहाँ पर x की पावर 1 होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि x पावर 2 होगा तो ये dt और dx, dt/2 = क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2dx। तो इन दैट केस कि वो 2 रहेगा हमारा, तब नहीं वो पॉसिबल होगा। बट अगर पावर 1 में है तो आपको जो भी बोला गया है, जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अगर मैं बोल दूँ ई रेज टू पावर कुछ भी है मेरे पास 7x + 5 है, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल करना है, तो आप डायरेक्टली ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कर दिया हमने। अब जो टर्म आया है लेकिन पावर 1 है, लीनियर है, पावर 1 है, देन dx = dt के फॉर्म में होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। 7x + 5 का डेरिवेटिव 7, तो उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए +c। तो इसके लिए आपको एक ही स्टेप में आपका ये आ जाएगा। अभी तो इनिशियल स्टेज में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, बट नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास आए तो आप ऐसे ही कीजिए, जैसे ई रेज टू पावर -x का, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर -x। अब -x का डेरिवेटिव करके उसको डिवाइड कर दीजिए। -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो वो -1 डिवाइड, तो माइनस ई रेज टू -x, ई रेज टू 2x है, तो ई रेज टू 2x और 2x का डेरिवेटिव कर दीजिए अपॉन 2। लेकिन ये तब वैलिड रहेगा आपका जब आपके पास x जो होना चाहिए दैट शुड बी लीनियर, मतलब कि पावर x का 1 होना चाहिए। अगर पावर x की 2 होगी तो dx और dt इक्वल नहीं होंगे, इक्वल या फिर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ रिलेट नहीं होंगे, इन दैट केस वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम उस वही रूल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x² का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो वो 2x होगा और x क्वेश्चन में अवेलेबल है। x अपॉन ई रेज टू x² dx। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, x² को t पुट कर लेते हैं, dt/dx क्या हो जाएगा मेरा 2x, तो dt/2x = dx हो गया। ओके, सो I = x ई रेज टू t हो गया एंड dt/2x हो गया। ओके, सो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप उसी तरीके से कर सकते थे जैसे ई रेज टू इसको न्यूमरेटर में ले जाके, बट यहाँ पर क्या होता, मेरा x अवेलेबल था तो वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको डायरेक्ट उसमें कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा 1/2 ई रेज टू -t dt। ओके, ये हो गया मेरा 1/2, x कैंसिल हो गया ये। सो 1/2 इसका क्या होगा, ई रेज टू -t अपॉन -1, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया एक्स्ट्रा पार्ट में कि ई की पावर -t का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर हाँ ई की पावर -t अपॉन -1, क्योंकि अब ये हमारा लीनियर हो गया ना, लीनियर का तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि उसका डेरिवेटिव वही सेम हो जाएगा एंड देन डिफरेंशिएट करके -t का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और +c हो गया मेरा ये। तो अब मेरा आ जाएगा -1/2 और ई की पावर t + c। पावर्स को अगर पॉजिटिव बना दें तो वो अच्छा होता है, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा आपका, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा तभी लगता है, पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हम पावर को पॉजिटिव बना दें। टी क्या है मेरा, ई की पावर x² + c, तो ये मेरा आंसर हो गया। सो I = e रेज टू 10⁻x अपॉन 1 + x², ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, देखिए 10⁻x का डेरिवेटिव,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो मेरा क्वेश्चन में पूरा अवेलेबल है, तो मैं यहाँ क्या लेट कर लूँगी tan इनवर्स x को t। सो dt बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dt बाई डी एक्स मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाई डी एक्स लिख लीजिए, ठीक है। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt इक्वल्स टू डी एक्स। तो क्या हो गया मेरा i इक्वल्स टू ई रेज टू टी, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरा, dx क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, तो अब मेरे पास हो जाएगा ये ई रेज टू टी डी टी। सो ई रेज टू टी प्लस सी, ई रेज टू व्हाट इज टी tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये मेरा आंसर हो गया। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है ई रेज टू 2x माइनस 1 ई रेज टू 2x प्लस 1 dx। अगर मैं इसमें डिवाइड कर देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय ई रेज टू एक्स से, मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ई रेज टू 2x अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स ई रेज टू 2x ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स dx। तो यहाँ पे ये मेरा ई रेज टू एक्स हो जाएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा अगर मैंने ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड किया। और ऐसा करने से अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये मेरा डायरेक्टली dt हो जाएगा और मेरा 1/t यानी लॉग दिस आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड कर लिया। ओके, सो अब मैं लेट करूँगी ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स को t। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स ही आप लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन को हमें डिवाइड करना है, क्योंकि देख रहे हैं आप टी टी जब पुट करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है डी टी। यस, तो डी टी अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज डी एक्स। अब आप मेन क्वेश्चन पे आएंगे, ई रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, ये टी हो गया आपका, एंड डी एक्स इज डी टी अपॉन ई रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। ओके, सो 1/t dt which is log t plus c, and what is my t? t मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया था e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस c, इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया। सो दिस इज माय आंसर। सो देखते हैं क्वेश्चन 20। ये सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ ना, ये इसको आई लिखना, अगर क्वेश्चन में ये करके दिया है एग्जामिनर ने तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा ये सब करने का कष्ट कर लीजिएगा। बिना इंटीग्रल डाले बिना डीएक्स डाले फटाफट इंटीग्रल कर दिया, रिजल्ट हमारा आ गया। एमसीक्यू टाइप के लिए ठीक है, फटाफट आप कर देंगे, बट पूरा फॉर्मेट जरूर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको सिमिलर लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से, और प्रीवियस क्वेश्चन से भी अच्छी बात ये है कि हम उस क्वेश्चन को हमने ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स के टर्म में बनाया था। क्वेश्चन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 एंड ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 था, बट यहाँ तो वैसा ही है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x को t या। सो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा ई रेज टू 2x, एंड 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे तो माइनस 2 हो गया। सो डी टी अपॉन डी एक्स मेरा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ सो मेरा हो जाएगा ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x, ये हो जाएगा। सो डी टी अपॉन 2 ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x इज इक्वल्स टू डी एक्स। डन।
अब सिर्फ चेंज कर दीजिए, I इक्वल्स टू ई रेज टू 2x, ई रेज टू माइनस 2x, ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x, एंड dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन 2 ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x। तो ये मेरा कैंसिल, 1/2 डी टी अपॉन ई रेज टू 2x ई रेज टू माइनस 2x। ओके, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ओ सॉरी, इसको मैंने टी नहीं सब्स्टिट्यूट किया, ये तो मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया था ना, ये टी सब्स्टिट्यूट किया था। अब 1/2 1/t का log t प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, log t इज़ व्हाट, t क्या है मेरा, ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x प्लस सी। सो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। So here in this episode we have finished till question number 20. So in the next episode you will learn from 21 onwards. So till then keep practicing.